हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी जेटटेक इंडिया लेकर आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट कुछ इफ वर्ड्स देखने को मिले हैं कंपनी को स्टडी करते हुए, जिन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उनको ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर ही कोई फाइनल एक्शन बनेगा। आज के टाइम पे जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, ऐसा कोई भी इतना इंटरेस्टिंग आईपीओ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये आईपीओ काम वाइज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा देखने को लगा है। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। आपकी क्वेरी किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर, एसटीपी या लमसम अमाउंट। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये डिजाइन करती है सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड करती है स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलिटी जियो टेक्निकल सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। मतलब कि काम वाइज फिर से इंफ्रा सेगमेंट की ये कंपनी होने वाली है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट इस कंपनी की एक स्पेशलिटी होने वाली है कि ये एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, जहां पर इनका फोकस रहता है क्रिएटिंग थीम पार्क को यूजिंग रिसाइकल्ड स्क्रैप मटेरियल्स। मतलब कि जितना भी हमारा स्क्रैप मटेरियल होता है उनको रिसाइकलिंग करके थीम पार्क्स को क्रिएट करना, ये कंपनी का मेन एक्टिव वर्क होने वाला है। इनका मेन 3 कैटेगरीज में काम डिवाइड हुआ है, जिनमें से पहला जाता है सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट, सेकेंडली इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड थर्ड जियोटेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन। कंपनी के क्लाइंट्स में भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जीएमआर इंफ्रा, पुंज लेलर लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, मैप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, इरकॉन इंटरनेशनल, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, मधुकोन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज एंड जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी नामचीन कंपनीज इनके क्लाइंट्स होने वाली है। एज ऑफ मई 10 2024 कंपनी के पास 72 एम्प्लॉयज होने वाले हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। ओवरऑल में काम वाइज सबसे अच्छा काम मुझे जहां पर देखने को लग रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 29 मई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 31 मई को, अलॉटमेंट होगी 3 जून को, रिफंड और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 4 जून को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 4 जून की ही। और उसी के साथ साथ फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 104 से 110 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 110 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। फ्लोर साइज होगा 1200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 37.3 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल में एक लोट 1200 शेयर्स का रहेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,32,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,64,000 की। प्रमोटर्स में संघमित्रा बोर्गोहेन तेरामेया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इश्यू होल्डिंग थी 82.65% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 60.75% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहां पर हमें मेन दिक्कतें देखने को मिली है, वो है कंपनी के फाइनेंशियल। सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 19.73 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 41.92 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 23.95 करोड़ का, 2022 में 30.83 करोड़ का, 2023 में हमें डिप देखने को मिला 25.88 करोड़ के ही रह चुके थे, एंड 2024 में काफी बड़ा बाउंस देखने को मिला 67.37 करोड़ के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 64 लाख का, 2022 में मेजर फॉल देखने को मिला और सिर्फ 8 लाख के ही प्रॉफिट हमें जहां पर देखने को मिले हैं, जो इस कंपनी का मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। 2023 में 1.96 करोड़ के एंड 2024 में 7.79 करोड़ के। हालांकि 2024 के जो फाइनेंशियल्स है वो हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, बट उससे पहले हमें जहां पर दिक्कतें देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 21.91 करोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस में 12.5 करोड़ के, और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 1.3 करोड़ की। ओवरऑल में अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल मैं नहीं बोलूंगा, ओके ओके जा स्लाइटली नेगेटिव साइड में कंपनी के फाइनेंशियल को बोलूंगा, अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं।
बट अगर अब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, सेकंड इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड थर्ड इशू एक्सपेंसेस को मीट आउट करना। फंडामेंटली अगर हम चेकआउट करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 140.77 करोड़ की, आरओई 34% की अच्छी है, आरओसी 44% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 4.52 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12% के अच्छे हैं। प्री आईपीओ ईपीएस होने वाली 8.29 की, पोस्ट आईपीओ 6.09 की कम है। पीई की बात करते हैं, प्री आईपीओ 13.27 की, पोस्ट आईपीओ 18.05 की। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर आयोन एक्सचेंज जिसका पीयर 67.77 का, फेलिक्स इंडस्ट्रीज जिसका पीयर 229 का, वंडरेला हॉलीडेज जिसका पीयर 28.89 का, एचजी इंफ्रा 32 का, निक्को पार्क एंड रिजोर्ट जिसका पीयर 46.79 का, एनसीसी लिमिटेड जिसका पीयर 58.53 का। अगर हम कंपनी के जीएमपी को देखते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी 27% के करीब का देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ भी फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। तो किस तरीके से रहेंगे स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि अगर इनके फाइनेंशियल में मुझे दिक्कतें देखने को ना मिलती तो एक ऐसा आईपीओ हो सकता था जहां पर मैं बिना सोचे समझे इस आईपीओ को अप्लाई भी कर सकता था। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो मेजर फैक्टर होगा इस आईपीओ में डिसीजन बनाने के लिए। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है, फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।